हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। क्या है? वर्ब। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ब क्या है, और मैंने इससे पहले जो भी वीडियोस बनाई हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज वर्ब एंड यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट वर्ब। ठीक है, सबको पता है वर्ब क्या है, क्योंकि जब भी मैंने सेंटेंस लिखा है मैंने डिफाइन किया है कि वर्ब कहाँ पर है और क्या है, इसका डिवीजन कैसे होता है। जैसे मैं फिर से समझाती हूँ आपको। शीला, शीला या गीता, जो भी आपको लिखना है। शीला राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर। ठीक है, शीला राइट्स अ लेटर। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब का वर्ब कहाँ पर है और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस में वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब का मतलब ही देखिए, वर्ब के नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक्शन। ठीक है, वर्ब रिप्रेजेंट एक्शन। एक्शन, ACTION, ACTION। ठीक है, कि वर्ब का मतलब क्या है? एक्शन। अब उसके बाद देखिए, इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और इसमें क्या लिखा है? शीला राइट्स अ लेटर। कि शीला क्या लिखती है? लेटर लिखती है। तो सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब को पहचानना चाह रहे हो तो देन यू विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन करोगे? शीला क्या लिखती है? लेटर। तो जो काम हो रहा है ना गाइस, वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, जैसे जैसे खाना, ठीक है, कूदना, होना, बनना, ठीक है, और लिखना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है, वर्ब क्या डिनोट करता है? एक्शन को डिनोट करता है। एक कॉमन सी डेफिनेशन है। इफ समवन आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट इज वर्ब, देन यू विल से वर्ब डिनोट एन एक्शन। ठीक है, वर्ब क्या करेगा? एक्शन को डिनोट करेगा। ठीक, तो अब हम लोग इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डेफिनेशन बताओगे देन यू विल क्लियर दिस दैट अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन is known as verb. But if you are to define it well, then you will say an action is state and forming the main part of a sentence. ठीक है, मतलब क्या है? क्या मैंने बोला? मैंने ये कहा कि वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करेगा एक्शन को और स्टेट को और किसी भी सेंटेंस के मेन पार्ट को डिस्क्राइब करेगा। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने क्या क्लियर किया था कि किसी भी सेंटेंस का एक आइडियल एक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको यही क्लियर किया था कि अगर हम किसी सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और कैसे वर्ड्स का ग्रुप होगा? जो सिस्टमैटिकली अरेंज होगा। तो गाइस, सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट की अगर मैंने बात की है तो सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट का मतलब क्या है? कि सब्जेक्ट होगा। एक आइडियल में बता रही हूँ आपको, एक रूल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं मैम वर्ब से भी स्टार्ट होता है, ठीक है, पार्टिसिपल भी होगा, जेरिड भी होगा। तो एक आइडियल स्ट्रक्चर ये है। और वर्ब क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में एक मेन रोल प्ले करेगा। ठीक है, जो कि एक्शन को डिनोट करेगा, किसी भी सेंटेंस के स्टेट और किसी मेन पार्ट, सेंटेंस के मेन पार्ट को भी बताता है। तो ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया, देन मैं वर्ब को डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि एडवर्ब एक मेन रोल प्ले करेगा वर्ब को बहुत ही डीप समझने में। ठीक है, तो क्या क्लियर किया मैंने कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन को डिनोट करेगा और किसी भी सेंटेंस में एक मेन रोल को प्ले करता है। ठीक, और मैंने फिर आपको बताया जैसे कि गो, टेक, सिट, फाइट। ठीक है, गो, टेक, सिट, फाइट, बिकम, और बहुत सारे हैं, क्या क्या आपको बताऊं। ठीक है, अभी मैं जब आगे आपको पढ़ाऊंगी तो मैं कुछ बताऊंगी आपको रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गो क्या है। देखिए, गो जाना, ठीक है, टेक लेना, ठीक है, सिट बैठना, फाइट लड़ना। तो जब हम इनकी बात करते हैं, देखिए ये किसी एक्शन को डिनोट कर रहे हैं गाइस, देन इट मींस दैट ये सब क्या है? आपके वर्ब हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा वर्ब क्या है, कैसे हम पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में वर्ब। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं एक्शन कहां पर हो रहा है। ठीक, तो मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखती हूं। कविता, कविता गिव्स मी अ पेन। कविता गिव्स मी अ पेन। नेक्स्ट मैंने लिखा मोहन, मोहन हैज रिटेन, मोहन हैज रिटेन अ लेटर।
अ लेटर, ठीक है। मोहन हैज रिटन अ लेटर। तो गाइस इसमें बताइए कि वर्क कहाँ पर हो रहा है, एक्शन कहाँ पर है। तो कविता देती है मुझे एक पेन, कविता गिव्स मी अ पेन। अब देखिए गिव मतलब वो काम क्या कर रही, देने का कर रही है। तो गिव क्या है गाइस यहाँ पर, गिव आपका है वर्ब। तो मैं यही आपको क्लियर करना चाह रही थी कि वर्ब को अगर हमें किसी भी सेंटेंस में पहचानना है देन इट वुड बी इजी फॉर यू, ठीक है। देन इट मीन्स ये क्या है आपका वर्ब है। एंड मोहन हैज रिटन अ लेटर। तो देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये आप सबको पता है। नहीं भी पता है तो ठीक है, जब मैं टेंसेस का एक पूरा एक चार्ट बना के आपको क्लियर करूंगी, ठीक है, टेंसेस के बारे में, टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी तो वो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मोहन हैज रिटन अ लेटर, ई एन है, ठीक है। तो रिटन अ लेटर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये देखिए क्या है, काम किस चीज का है, लिखने का है। तो ये क्या होगी, आपकी वर्ब होगी। तो मैंने क्या बताया, एक्शन को वर्ब क्या करेगा, डिनोट करेगा। और दूसरी चीज क्या मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस का बहुत ही मेन पार्ट होगा, ठीक है। वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक मेन पार्ट है और ये एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है, क्या करती है जो आप बोले, ठीक है। और मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए जैसे गो, टेक, सिट, बिकम, ठीक, ये सब क्या है, आपके वर्ब्स हैं, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनके पार्ट्स, ठीक है। एक मिनट। फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब, फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब, finite verb, and second is non-finite verb. First is finite verb and second is non-finite verb. Non-finite verb. और इसमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता है कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब का डिवीजन कितने पार्ट्स में है। तो गाइस फाइनाइट वर्ब जो होती हैं ये टेंसेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में गवर्न होती हैं। तो मैं वन बाय वन आपको सारे वर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने बताया कि क्या होगा, फाइनाइट वर्ब्स होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे। अब देखिए फाइनाइट वर्ब का भी डिवीजन क्या है, टू पार्ट्स में है। कितने पार्ट्स में है, टू पार्ट्स में है। फाइनाइट वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज मेन वर्ब, मेन वर्ब, एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये भी मैंने आपको क्लियर किया है कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो गाइज अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, ठीक है, और मैं क्लियर कर दूंगी इसमें से जिन भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। लेकिन अभी हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेन वर्ब से ही आपका ये वर्ब खत्म नहीं हो जाती। अभी इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो आपका ये मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब भी डिवाइड है कितने पार्ट्स में। देखिए एक्शन के अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और गाइस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी वर्ब्स जो आपकी मेन वर्ब है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि मेन वर्ब का डिवीजन, मेन वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट अकॉर्डिंग टू एक्शन, एंड मेन वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेन वर्ब को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक्शन के अकॉर्डिंग भी हम मेन वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, transitive verb, and second is intransitive, intransitive verb. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या बताया मैंने कि मेन वर्ब जो है वो एक्शन के अकॉर्डिंग, लिख देती हूं मैं, एक्शन के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और आप सबको पता ही होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव। और देखिए टेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन ट्रांजिटिव वर्ब से आए हुए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब से क्वेश्चन आते हैं आपके, और रेगुलर इरेगुलर वर्ब से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है।
फिर देखिए अब हम लोग समझ रहे हैं कि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम वर्ब्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं मेन वर्ब को। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन main verb is also divided into two parts. First is regular. First is regular verb. Regular verb. And second is irregular verb. ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको ये क्लियर किया कि वर्ब क्या है। अभी मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो एक्शन। ठीक है, और वर्ब का डिवीजन मैंने टू पार्ट्स में किया, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स के बारे में मैंने आपको ये बताया कि जो फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है, वो गवर्न होगी किसी भी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, 1 मिनट गाइस। किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो क्या बताया मैंने कि जो आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब गवर्न होंगी अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू नंबर्स। ठीक है, इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में ये टेंसेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग गवर्न होंगी। अब बोलोगे कि ठीक है मैम कैसे, आप एक एग्जांपल दीजिए। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राम गोज टू मार्केट, और देखिए राम है तो राम एक सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है ना, एक राम की बात कर रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि आपका जो टेंस है वो क्या है, सिंपल टेंस इसमें यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपको पता होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें एस या ई एस, ठीक है, एस ई एस यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो अब ये देखिए फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गई कि आपकी जो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, वो क्या होगी, किसी भी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए सिंगुलर था ना, इसलिए मैंने क्या किया, ई एस लगा लिया। अगर मैं लिखूंगी दे दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया दे गो टू मार्केट, तो गाइस देखिए दे लिखा हुआ है ना, दे है। अब मैंने क्या किया, ये हमारा प्लूरल है, ठीक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर गो लिख दिया, मैंने गो नहीं लिखा। तो इट मींस दैट फाइनाइट वर्ब इज क्लियर। ठीक है, फाइनाइट वर्ब आपको क्लियर हो गई कि नहीं। then you need to understand that the finite verb governs according to tense, according to subject and numbers in a sentence। ठीक है, क्या बताया मैंने, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस समझना है कि फाइनाइट वर्ब किसी भी सेंटेंस में टेंसेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखिए टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेट होगी ना, यानी कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये देखिए यहाँ पे सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना। अब ये भी मैं क्लियर कर दूं कि सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप प्रोनाउन नाउन के सेक्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग मैंने एस या ई एस लगाया है। तो गाइज यही आपका फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता है। जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो गवर्न होंगी किसी भी सेंटेंस में टेंसेस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होंगी, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बोलोगे कि मैम जब ऐसा तो किसी भी सेंटेंस में नहीं होता, नहीं गाइज ऐसा होता है। ठीक है, देखिए कैसे, नॉन फाइनाइट वर्ब में जनरली आपका इंफिनिटिव आएगा, इंफिनिटिव लिख लीजिए, इंफिनिटिव, जेरेंड, जेरेंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगी इसमें इंफिनिटिव, ठीक है, जेरेंड या पार्टिसिपल आ सकता है। तो क्लियर हो गया। अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं ये भी क्लियर कर दूंगी कि इंफिनिटिव क्या है, जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होंगी टेंसेस, सब्जेक्ट और नंबर्स के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होंगी। ठीक है, इसमें मोस्टली टू और वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये सब मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वर्ब का डिवीजन, वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज फाइनाइट, सेकंड इज नॉन फाइनाइट, एंड फाइनाइट वर्ब गवर्न्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस, सब्जेक्ट एंड नंबर्स। ठीक है, इन अ सेंटेंस, देन नॉन फाइनाइट वर्ब
डू नॉट फॉलो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो वो टेंसेस सब्जेक्ट या नंबर्स के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होगी गाइस। और फिर मैंने बताया फिर क्या होगा, या तो इन्फिनेटिव होगा या जेरेंड होगा या पार्टिसिपल होगा, ठीक है। इससे हमारा सेंटेंस जेरेंड, पार्टिसिपल या फिर इन्फिनेटिव होगा। फिर उसके बाद देखिए मैंने बताया कि फाइनाइट वर्ब का डिवीजन हमने टू पार्ट्स में किया है। फर्स्ट है आपका मेन वर्ब, सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब। अब बोलोगे कि मैम ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब भी आपकी डिवाइड है। फर्स्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, देन आपकी मॉडल ऑक्सिलरी आएगी इसमें, और लिंकिंग वर्ब आएगी, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, आप लोग इसको किसी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको किसी भी बुक में आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी बुक, ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसमें इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो आप बहुत इजी वे पे बता सकते हो, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी मैंने डिवीजन किया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होंगी, मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉडल्स आ सकते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब्स आएंगे, ठीक है। तो मॉडल्स में क्या होंगे तो आपको ये पता ही होगा, ठीक है। मॉडल्स, जब मैं मॉडल का सेक्शन आपका कवर करूंगी तो मैं ये क्लियर कर दूंगी कि मॉडल्स में, ठीक है, शैल का यूज कैसे करते हैं, शुड का यूज कैसे करते हैं, विल, वो, ठीक है। उसके बाद मे, माइट, तो ये सब मैं आपको क्लियर करूंगी। तो लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो मॉडल्स में क्या क्या आते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब तो आप सबको पता है, इज, एम, आर, क्योंकि ये तो मैं हर एक वीडियो में क्लियर करती हूँ। इज, एम, आर, was were, has has, have, had, ठीक है। ये सब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर उसके बाद क्या है, मॉडल्स की बात करते हैं। तो मॉडल्स में क्या आते हैं गाइस, तो मॉडल्स में क्या आएंगे, मॉडल्स में शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, might, then must, then could, यही लिख लीजिए, can, could, ठीक है, नीड, डेयर, ये सारे आपके मॉडल्स में आते हैं, ठीक है गाइस। तो क्लियर हुआ आपको, क्या बताया मैंने। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, तो देखिए लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं, ये किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, इज, एम, आर लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, अदरवाइज मैं इसे क्लियर करूंगी, ठीक है, वन बाय वन। इज, एम, आर, वॉज, वर, और इनके बाद जस्ट कोई क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे मैंने बोल दिया ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ, तो देखिए जस्ट ये क्या है, आपकी लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद क्या आया, कोई नाउन आया हुआ है, यानी किसी, अब मैं इसको आपको बस एक बार आप फिर से क्विक रिवीजन कर लीजिए। क्या है, वर्ब्स का डिवीजन टू पार्ट्स में है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड देन फाइनाइट वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट अकॉर्डिंग टू एक्शन, main verb is divided into two parts according to action, then transitive verb and intransitive verb। क्या बताया मैंने, ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। तो देखिए गाइस मैंने ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए अभी क्लियर नहीं किया क्योंकि अभी मैं आगे की वीडियोस में आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, लेकिन आप फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो लिख लीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इनका डिवीजन टू पार्ट्स में करेंगे, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। और मैं अभी आपको क्लियर करूंगी कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये क्लियर किया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी जो आपकी हैं, ठीक है, इनका डिवीजन थ्री पार्ट्स में है। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड इज मॉडल्स, थर्ड इज लिंकिंग वर्ब, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आपको पता है। मॉडल्स में क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है। तो मस्ट,
आउट टू, नीड, ठीक है, डेयर, ये सब आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब्स की बात करते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स भी मैंने आपको क्लियर किया, इज, एम, आर, वॉज, वर, और जस्ट इनके बाद कोई नाउन आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, ये पूरा ये वर्क का चार्ट है जिसे आपको बना लेना है, क्योंकि किसी भी बुक में गाइज आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे बना लीजिए, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद मी, ठीक है। आप लोग डिस्कस कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन कॉमेंट सेक्शन दैट मैम आई हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, ठीक है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि मैम मुझे प्रॉब्लम है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से कोशिश करूंगी कि आपके लिए कुछ स्पेशल और इजी बनाऊं उसे। तो गाइज मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको और समझा दूंगी कि फाइनाइट वर्ब्स क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, मेन वर्ब्स क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, ये मैंने आपको केवल शॉर्ट डिटेल में समझाया है एक चार्ट बना करके, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वर्ब का डिवीजन हम 2 पार्ट्स में करते हैं, तो अब हम लाइन बाय लाइन ये समझते हैं कि कैसे फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और इनफाइनाइट वर्ब क्या होंगे, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब which has a subject and shows tense। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जिसमें कि सब्जेक्ट होगा और ये टेंस को शो करेगा। तो मैंने आपको यही बताया था इससे पहले। मैंने जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिखा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स होगा, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। तो ये मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर। तो देखिए ही क्या है? एक सिंगुलर, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है ना, और ये इसे प्रोनाउन बोलते हैं, ही शी इट को। तो देखिए ये क्या है? ये, और ये क्या है आपकी? ये हुआ आपका प्रोनाउन, ये हुआ वर्ब, ठीक है। और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है गाइस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मैंने क्या बताया, फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट होगा और ये टेंस को शो करेगा। तो देखिए सब्जेक्ट है और ये टेंस को शो कर रहा है कि नहीं? ये कौन सा टेंस है? ये आपका टेंस है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जब भी हम फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो फाइनाइट वर्ब आपके टेंसेस को शो करेगा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा कि कहां पर हम एस लगाएंगे, कैसे हम सेंटेंस में हैज को यूज करेंगे और कैसे हम हैड लगाएंगे। तो ये सब कैसे आप पढ़ोगे? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपको टेंसेस के बारे में। तो ठीक है, टेंस, अगर आपको टेंसेस क्लियर है, टेंस के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल पास्ट क्या है, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, तो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे कि ये टेंसेस के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं कुछ आपको सेंटेंसेस लिखती हूँ, तो आप बताओगे कि यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है या नहीं। सौरभ गिव मी अ पेन। देखिए 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें आप बताओगे किस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है और किस में नहीं है। तो बहुत इजी होगा आपके लिए ये फाइंड करना कि कहां पर फाइनाइट वर्ब यूज हुआ है, क्या कहां के सेंटेंस में नहीं यूज हुआ है, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। और मैंने भी आपको समझा दिया है कि अगर सेंटेंस में टेंस यूज हुआ है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो गवर्न हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस यूज हो रहा है, और ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम एस, ईएस या हैज यूज कर रहे हैं, वॉज यूज कर रहे हैं, इज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन अगर ऐसा किसी भी सेंटेंस में आपको नहीं मिलता है तो वो आपका इनफाइनाइट वर्ब होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, फाइनाइट वर्ब अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या होगा, जब आपको ये टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं गवर्न होगा, कोई भी सेंटेंस आपको नहीं क्लियर होगा, ठीक है, अब तो वो क्या होगा आपका इनफाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसे मैंने क्लियर कर दिया आपको। फाइनाइट वर्ब को कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब का अगर हम डिवीजन करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या क्लियर किया आपको कि फाइनाइट वर्ब को डिवाइड करते टाइम हम ये देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब को, सबसे पहले मैंने बताया मेन वर्ब होगी फाइनाइट वर्ब के डिवीजन में, सेकंड क्या होगा आपका मेन वर्ब, एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का फिर मैंने आपको डिवीजन बताया कि कैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब को समझते हैं, और मेन वर्ब का भी डिवीजन मैंने किस तरीके से आपको समझाया कि एक्शन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। तो एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होगा, और अगर हम इसका फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिवीजन करते हैं तो रेगुलर इरेगुलर होगा। तो गाइस इसके बाद जो भी मैं बताऊंगी आपको, मैं ये क्लियर करूंगी कि कौन सी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होंगी और कौन सी ट्रांजिटिव, कैसे हम किसी भी सेंटेंस में ये पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है।
तो देन मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को पढ़ कर आना है। क्या पढ़ना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब एंड देन सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें से मुझे लगता है कि 50 to 60% लोगों को पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो आपको एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको सब पढ़ लेना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो मैं देखूंगी, मैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन आपको बताऊंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब की, देन मैं एक्सप्लेन करूंगी किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पहचानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपको करना क्या है, आपको जो ये चार्ट मैंने बनाया है, बना करके आपको ये समझाया है, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी बुक में कोशिश भी करोगे ना तो मिलेगा नहीं आपको ये ऐसे डिवीजन दिया होगा, बट इस तरीके से, जिस तरीके से चार्ट बना के समझाया गया वो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, एक नोटबुक लेनी है और उसमें जो मैंने जिस तरीके से समझाया है उसे आपको लिखना है और समझना है। और जैसे कि मैं बार बार एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, बार बार आपसे बोल रही हूँ कि अगर आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद आप बैठ जाते हो, बस हो गया, सारी इंग्लिश पढ़ ली, सब कुछ आ गया, क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो गाइस ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इफ यू प्रैक्टिस, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो देन यू कैन डू योर बेस्ट, ठीक है। इफ यू डोंट देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट सक्सेस। अगर आप नहीं करते हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। बिकॉज 1 2 3 डेज आपकी वीडियो सुनने के बाद, मैं तो ये बोलूंगी 1 मंथ के बाद सारी चीजें वॉश हो जाती हैं माइंड से। तो आपको नोट्स बनानी है, नोट्स आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अगर आप नहीं बना रहे हो तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 मंथ देखोगे आपको तैयार रहेगा, आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिस पे आओगे, ठीक है, तो उसमें परफेक्शन मिलेगा। परफेक्शन तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।